नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 20th अगस्त एंड आज के सेशन में हम लोग 19th एज वेल एज 20th अगस्त 2024 के असम ट्रिब्यून के करंट अफेयर एनालिसिस को आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले असम ट्रिब्यून का यह आर्टिकल जहाँ पे ओल्ड एज होम के रिलेटेड असम गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। नाउ अब ओल्ड एज होम में रहते कौन है? ऑफ कोर्स ओल्ड पीपल। नाउ हम लोग को ये पता है ना दैट ओल्ड पीपल अगर देख लोगे दे आर द वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल पर्सन्स ऑफ द कम्युनिटी, राइट? तो आसाम गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसाइड किया है दैट ओल्ड एज होम में जो जो लोग रहते हैं उन लोगों को आधार, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और साथ ही साथ अरुणोदय कार्ड्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और अनडाउटेडली ये मुझे लगता है दैट इट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप दैट हैज़ बिन टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एज वेल एज असम गवर्नमेंट ओवरऑल, राइट? सो यहाँ पे यही बोला गया है, स्टेट गवर्नमेंट जो है ये सारे कार्ड्स को उन लोग को प्रोवाइड करेंगी, राइट? जो वैसे लोग जिनके पास ये कार्ड का एक्सेस नहीं है। और इन कार्ड्स का फ़ायदा ये मिलेगा दैट 5 kg ऑफ फ्री राइस हर मंथ उन लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट? यही नहीं, आयुष्मान कार्ड बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें एनुअल मेडिकल एक्सपेंसेस जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो लोग 5 लाख तक का कवरेज उन लोगों को मिलने वाला है। और अरुणोदय स्कीम्स के जो बेनिफिट्स हैं जो कि ऑफ कोर्स आपके यहाँ के फीमेल्स ही रहेंगी, राइट, उनके खाते में हर मंथ 1250 रुपये डिपॉजिट किए जाएंगे। यही नहीं, अगर हेल्थ चेकअप के बारे में अगर बात करें, यस, बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे जिससे इंश्योर किया जाएगा दैट रेसिडेंट्स कैन एक्सेस हेल्थ चेकअप्स एट द सिविल हॉस्पिटल नियर बाई, राइट? सो ये सब कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं और अनडाउटेडली ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कल को अगर मेंस में या फिर कल को अगर आपके जाके इंटरव्यू में ही अगर पूछ ले, बताओ हम लोग अपने जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज़ है उनके लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है? सो या यू शुड नो अबाउट इट। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट न्यूज़ जहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगेन आसाम ट्रिब्यून का एक आर्टिकल जहाँ पे बताया गया है पॉपुलेशन ग्रोथ को एक अलार्मिंग प्रॉब्लम बताया गया, ना ही सिर्फ दुनिया में बट इंडिया में एज वेल एज रीजनल एस्पेक्ट। दैट इज़ अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आसाम की बात करूँ तो यहाँ पर भी यही चीज़ है। बोला जा रहा है ओवर पॉपुलेशन हैज़ इंटेंसिफाइड द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विच हैज़ कॉज्ड फूड शॉर्टेजेस एंड इसी के कारण पॉल्यूशन ले लो, अनएम्प्लॉयमेंट ले लो या फिर क्राइम रेट, पॉवर्टी, उन सब के रेट्स में इंक्रीज हुए जा रहा है ना। अगर हिस्टोरिकल पॉपुलेशन का डेटा देख लीजिएगा तो दुनिया का पॉपुलेशन की अगर बात करें 1950 में एस्टिमेट किया जा रहा था 2.5 बिलियन पॉपुलेशन, बट नवंबर 2022 तक जो है पॉपुलेशन जो है वो रीच कर चुका 8.0 बिलियन, है ना। मतलब अगर 2010 से देख लीजिएगा कितना इंक्रीज हुआ है, 1 बिलियन, बट वहीं 1998 से अगर देख लीजिएगा 2 बिलियन लोग दुनिया में इंक्रीज हो गए। और फ्यूचर का तो ये प्रोजेक्शन किया जा रहा है दैट बाई 2030 ये 9 बिलियन तक पहुंच सकता है, बाई 2050 ये 9.7 बिलियन तक पहुंच सकता है और बाई मिड ऑफ 2080s जो है पॉपुलेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है 10.4 बिलियन। मतलब ये फोड़ देगा पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इसी फेज में शायद होने वाला है, ऐसा ट्रेंड बोला जा रहा है। तो ग्रोथ ट्रेंड अगर देख लीजिएगा 12 साल लगे 7 से 8 बिलियन पॉपुलेशन जाने में, बट 8 से 9 बिलियन जो पॉपुलेशन जाने वाला है वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है दैट वो 15 साल लग जाएगा। और ग्रोथ रेट जो 2030 जो है 37 के बाद कहा जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये स्लो डाउन होगा। अब देखो ना, इंडिया में ही देख लो ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रहा है। पहले देखो, पहले ज़माने में आप देखो ज़्यादातर देखोगे हम दो हमारे 2 होते थे, बट अभी देखो हम दो हमारे 1 हो रहा है। मैक्सिमम देखो ना, मैक्सिमम जो लोग हैं ना वो लोग एक ही बच्चों को ले रहे हैं, राइट? मतलब क्या, इससे क्लियरली दिख रहा है दैट फर्टिलिटी रेट जो है ये हम लोग को डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, राइट? इंडिया की अगर बात करें अप्रैल 2023 में इंडिया हैज सरपास्ड चाइना टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। और करंट अगर पॉपुलेशन देख लोगे वो इतना ज़्यादा है इंडिया में, रफली अराउंड बोला जाता है 140 करोड़ पॉपुलेशन, जो क्या ग्लोबल पॉपुलेशन का शेयर कितना बना रहा है, 18%। और क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ड्राइव कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को, वो है हाई बर्थ रेट, कल्चरल और रिलीजियस बिलीव्स जो कि प्रमोट करता है लार्ज फैमिलीज़ को, इनसफिशिएंट एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये कुछ रीजंस बताया जा रहा है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी पहले बहुत ज़्यादा था बट अभी घट रहा है, तो यही तो है ना, इसी के कारण तो ग्रोथ और ऑब्वियस बात है पॉपुलेशन बढ़ेगा ही, राइट?
यही नहीं, पहले हेल्थ केयर मेडिकल फैसिलिटीज़ उतना ज़्यादा नहीं था, बट अभी देख लो मेडिकल हेल्थ केयर की बात करें या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इससे क्या हो रहा है, हम जो जान जो पहले चले जाती थी उसको हम लोग बचा ले रहे हैं। इससे क्या क्या हो रहा है, ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम की भी अगर बात करें, एक्सटेंसिवली ये दिया जा रहा है। यही नहीं, लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं वुमेंस को। और रोबस्ट जो एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स है ना, वो कहीं ना कहीं एब्सेंट होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो ये सब कुछ कुछ ऐसा एस्पेक्ट है जो कि हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। असम के पॉपुलेशन की अगर बात करें तो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन तो बोला जा रहा है बाई 2024 ये 36.2 मिलियन पॉपुलेशन, जिसमें असम अगर पूरा इंडिया में 14th मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। और ऑफकोर्स नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तब तो सबसे लार्जेस्ट अनडाउटेडली। बट 2011 की अगर जहाँ तक सेंसस की बात करें, दिस वाज द डेटा। और ग्रोथ रेट कब कितना था, वो 16.93%। 2021 का पॉपुलेशन एस्टिमेट था 34.1 मिलियन, और 2026 का प्रोजेक्शन है दैट वो 35.6 मिलियन तक हो जाएगा, राइट। यही नहीं, आप देख लोगे हाईएस्ट पॉपुलेशन जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स है, वो तो खैर आप अगर ये सब डेटा आपको क्लियरली मिल जाएगा हमारे सेंसस के थ्रू। तो यस, और चैलेंजेस क्या क्या है मेनली जो आसाम में देखना जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, इलिटरेसी भी है, क्राइम रेट्स देख लीजिएगा, इंसर्जेंसी की अगर बात करें, टेररिज्म, सैनिटेशन इशू, पॉल्यूशन, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर, ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जो क्या आसाम फेस कर रहा है, राइट। नाउ क्वेश्चन ये भी होता है दैट व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, सबसे जो बड़ा इम्प्लीकेशन है वो रिसोर्स के ऊपर स्ट्रेन हमें देखने को मिल रहा है। दैट इज़ रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सर्विसेज के ऊपर इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। इन्वायरमेंटल एंड सोशल चैलेंजेस की अगर बात करें, यस, नेचुरल रिसोर्स तो डिप्लीशन हो ही रहा है, बट साथ ही साथ फूड का शॉर्टेज हो रहा है, पॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन ओवर क्राउडिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके कारण पॉवर्टी, पीस एंड ऑर्डर का डिसरप्शन, राइट, क्राइम रेट्स बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लोग अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉरेस्ट को काट के अपना घर बना रहे हैं, या फिर इंडस्ट्रीज़ या फिर जो भी है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, राइट, है ना। और जिसके कारण ओवरऑल जो सोशल फैक्टर्स है ना, जैसे एजुकेशन, ये सब लोगों को नहीं मिल रहा है, हेल्थ केयर मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। मतलब क्या हो रहा है दैट जो प्राइवेट में सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही जा पा रहे हैं, गरीब लोग तो जा ही नहीं पा रहे हैं, राइट। सो ये सब कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो सवाल होता है क्या क्या ऐसे स्ट्रैटेजीज हम लोग अपनाएं जिससे पॉपुलेशन इशू को एड्रेस किया जा सके। एक तो भैया फैमिली प्लानिंग करो, आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन सिस्टम्स को एम्फेसाइज करना पड़ेगा, और इसी से तो फैमिली प्लानिंग होगा ना। वुमेन को एम्पावरमेंट करना पड़ेगा, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना पड़ेगा, और एजुकेशन और एम्पावरमेंट जो है, इससे कहा जाता है दैट बर्थ रेट जो है वो घटाया जा सकता है। यही नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात की जा रही है। बोला जा रहा है पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन कंसर्न्स को हम लोग बॉर्डर डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़ में इंक्लूड करना पड़ेगा, और डेवलपमेंट जो है हमें सस्टेनेबल वे में करना पड़ेगा, राइट। असम ट्रिब्यून का ये नेक्स्ट आर्टिकल है जहाँ पे बोला गया है क्वांटम टेक, that is India's perspective। बोला गया India is taking significantly step towards establishing itself as a key player in the global quantum computing industry। मतलब दुनिया का जो क्वांटम कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में है वो वहाँ पे इंडिया लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, और आने वाले समय में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट इन सेक्टर में और भी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स की अगर बात करें, होता क्या है, देखो, ये सिंपली सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एग्जामाइन करना होता है, राइट। और इसी से क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें, जिसमें हम लोग क्वांटम टेक की बात कर रहे हैं, तो क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होता है बेसिकली, ये जो नॉर्मल डिजिटल कंप्यूटर्स है ना, जिससे मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये वीडियो इज़ नॉट मेड फ्रॉम क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर्स में यहाँ ये वीडियो में जो है ना, यहाँ पर हम लोग बाइनरी बिट्स पे जो है ये सब चीज़ें एड्रेस करते हैं, राइट। बट क्वांटम कंप्यूटर्स में क्यूबिट्स, दैट इज़ क्वांटम बिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो बेसिकली क्यूबिट्स जो है इट कैन बी 0 1 और अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ। नाउ 0 1 क्या होता है, ये बेसिकली बाइनरी बिट्स होते हैं, राइट। बट क्यूबिट्स जो होता है वो इन दोनों का कम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। नाउ बोला जा रहा है फर्स्ट जनरेशन जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसके कंपोनेंट्स की अगर बात करें, देखो क्या क्या है, एटॉमिक क्लॉक्स ले लो, लेज़र, सेमीकंडक्टर, फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, मैग्नेटिक रेजोनेंस टोमोग्राफी, राइट। व्हाट आर दीज आर बेसिकली ऐसे क्वांटम फर्स्ट जनरेशन के क्वांटम टेक्नोलॉजी विच आर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। बट वहीं पर अगर सेकेंड जनरेशन क्वांटम टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इनका फोकस एरिया क्या है, कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम, सेंसिंग, मेट्रोलॉजी, इमेजिंग। और ये इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, कहा जा रहा है, माफ़ कीजिएगा गाइस, कहा जा रहा है दे आर एक्सपेक्टेड टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग
स्पीड और इससे इकोनॉमिक सेक्टर्स जो है वो अलग वे में रिस्पॉन्ड इसमें ज़रूर करेंगे, राइट। इंडिया का अगर क्वांटम टेक्नोलॉजी लैंडस्केप की अगर बात करें तो अराउंड 82,000 जो बच्चे हैं वो क्वांटम रिलेटेड डिसिप्लिन्स में कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हैं, जिसमें इंडिया में सबसे लीडिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वो आईएससी बेंगलोर है, आईआईटी मद्रास है और हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इलाहाबाद है, राइट। और अभी अगर रिसेंट सेक्टर में देख लीजिएगा बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जैसे टीसीएस ले लीजिए, इन्फोसिस ले लीजिए, ये लोग भी क्वांटम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस में अपना काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें, इंडिया सिग्निफिकेंट स्टेप्स ले रहा है टुवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग इटसेल्फ एज अ की प्लेयर इन ग्लोबल क्वांटम कंप्यूटिंग इंडस्ट्री। बट अगर गवर्नमेंट का भी राइट सपोर्ट रहे, गवर्नमेंट का भी इन्वेस्टमेंट रहे, तो इंडिया का पोटेंशियल है टू बिकम अ मेजर हब ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द अपकमिंग डेज, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे असम ट्रिब्यून का ये नेक्स्ट आर्टिकल, जहाँ पे वाटर लॉक्ड मेमोरीज के बारे में बात किया जा रहा है, अर्बन फ्लडिंग के बारे में बात किया जा रहा है। कहा जा रहा है दैट लोगों का भी जो सिविक सेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लैक कर रहा है, राइट। नाउ बोला जा रहा है इस आर्टिकल में दैट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर लॉकिंग। सबसे पहले तो बोला गया दैट हिल्स से जो है ना रेन वाटर्स क्या हो जाता है, डाउन चला जाता है, और जहाँ पे प्लेन एरियाज है और वहाँ पे लॉग हो जाता है क्योंकि ड्रेनेज निकलने का जगह नहीं है। इनफैक्ट उससे मतलब मुझे कॉमेडी सा टाइप का लगा जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में लिखा हुआ था दैट एक जगह का नाम है पानीपत, है ना, और इस रास्ते का नाम पानीपत क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पे पहले भी वाटर एक्यूमुलेशन होता था, राइट। सो द क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन दिस। देखो बेसिकली वाटर लॉगिंग इश्यूज कब हम लोग को देखने को मिलता है, मॉनसून सीजन में। और कन्वीनियंस क्या है, देखो क्या है ना दैट बेसिकली वाटर लॉगिंग जब भी होता है उस समय हम लोग को शॉप्स, मार्केट्स, ये सब तो बंद होते हुए देखने को मिलता है, जिससे लोगों के कन्वीनियंस पे बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। यही नहीं, बहुत सारे इम्पैक्ट है, जैसे बहुत सारे ऐसे रोड्स है, सराउंडिंग एरियाज़ है जो कि वाटर लॉक्ड हो जाता है। फैमिली को भी इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि फैमिलीज अब वाटर लॉगिंग है तो अब घर के बाहर क्या निकलोगे भाई, घर के भीतर ही रहो, राइट। बच्चों स्कूल नहीं जा पाते, स्कूल का बस को कैच नहीं कर पाता है, नेबर्स को क्या अब देखो क्या होता है ना दैट बहुत समय क्या होता है, आप जो कंस्ट्रक्शन या करते हो ना उसमें क्या करता है लेटर फेजेस में क्या करता है, आपके साइड में सोचो ज़मीन खाली था, राइट, बाद में नेबर्स ने आपको वहाँ पे घर बना लिया, बट नेबर्स क्या करेगा दैट बहुत ऊंचा ऊंचा अपना घर करेगा, आप तो उसको रोक नहीं सकते हो। बट आप जब वो अपना घर ऊंचा कर लिया तो आप सोचो ना अगर पानी जमा होगा तो आपके घर में ना घुसेगा, उनका घर तो बहुत ऊंचा प्लेटफॉर्म में कर दिया ना, प्लिंथ का साइज देखो ना, यही बोला गया न्यूअर कंस्ट्रक्शन जो है दे हैव रेज्ड प्लिंथ, बहुत ऊंचे ऊंचे प्लिंथ्स होते हैं, राइट। इसके कारण क्या होता है दैट आजू बाजू वाले रीजन में हमें फ्लड्स का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, राइट। तो ओवरऑल अगर ब्रॉडर सेंस में अगर ये देख लीजिएगा ये एक अर्बन इशू है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस ओवर पॉपुलेशन के कारण जो है यस सिटीज़ का कंस्ट्रक्शन बढ़ा, और इससे जो है बिना प्लान्ड वे में हम लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करने लगे। यही नहीं, फ्लडिंग हम लोग कंटिन्यूड वे में देखने को मिल रहा है। बोला जा रहा है हिस्टोरिकल इशू हैज़ एग्जैबरेटेड द लैक ऑफ प्रॉपर अर्बन प्लानिंग। इम्पैक्ट ऑन गुवाहाटी क्या है, गुवाहाटी को तो हम लोग स्मार्ट सिटी बोलते हैं, बट स्मार्ट सिटी में भी हम लोग को देखने को मिल रहा है हर साल फ्लडिंग परसिस्टेंट ही है, राइट। और धीरे धीरे सिटीज़ सिंक हो रहा है, ऑफकोर्स नॉट रियल टर्म, बट क्योंकि ये जो अर्बन फ्लड्स का इशू है वो टेम्पररी होता है, बट स्टिल प्रॉब्लम्स तो हम लोग को देखने को मिलता ही है ना इसमें, तो यस दैट नीड्स टू बी कंसर्न। नेक्स्ट इज असम ट्रिब्यून का एक आर्टिकल है जहाँ पे R1 स्कीम के बारे में बात किया गया था। एक्चुअली माजुली के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इंटरेक्ट किया था विद द मेंटीज अंडर द R1 स्कीम। तो सवाल होता है R1 स्कीम है क्या भाई, देख लेते हैं। R1 स्कीम एक 4 साल का मेंटोर और मेंटी प्रोग्राम है। जैसे अगर आपको पढ़ा रहा हूँ ना तो मैं मेंटोर हूँ, आप अगर मुझसे पढ़ रहे हो ना तो आप मेंटी हो, राइट। अब ये प्रोग्राम किस लिए लॉन्च किया गया था, ये प्रोग्राम पहले बात तो गवर्नमेंट स्कूल्स इन आसाम बेसिकली सेकेंडरी स्कूल्स स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल लॉन्च किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट का एफर्ट है दैट क्वालिटी जो है सेकेंडरी एजुकेशन का उसको इम्प्रूव किया जा सके, और इसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है टैलेंटेड स्टूडेंट्स को फ्रॉम पुअर रूरल एज वेल एज रिमोट फैमिलीज़, और उनको मेंटोर किया जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है उनके एकेडमिक करियर के दौरान, राइट। उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है जिससे वो लोग स्टेम दैट इज़ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग इन और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स को परस्यू कर सके एट अ हायर लेवल, राइट। और यही नहीं,
इससे उन लोगों को एक्सप्लोर किया जाता है, उनके रिसर्च मतलब बेसिकली उनको रिसर्च इंस्टीट्यूट से एक्सपोज किया जाता है, जिससे क्या वो लोग हायर एजुकेशन को परस्यू कर सके, वो लोग लेबॉर्ट्री जा सके, राइट, उन चीज़ों को कर सके, राइट। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स को हेल्प मिलता है दैट वो लोग अपने लाइफ में सक्सीड भी कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।